आइए आप लोग हाँ। ये सभी वाहनों के कर्मठ हमारे कार्यकर्ता हैं और ये लोग जी जान से यहाँ पर कोचे मुंडा जी को जिताने का प्रयास में लगे हुए हैं। हाँ, ये भूषण जी हैं जी, ये भूषण साहू जी यहाँ पर, ये सभी कर्मठ कार्यकर्ता हमारे पर हैं। हाँ, मुखिया जी हैं आके, लीजिए दे दीजिए। ये मंडल अध्यक्ष हैं हमारे हैं, बालमुकुंद जी हैं, यहाँ के मुखिया मुखिया विश्वनाथ बड़ाई जी। ओके, देखिए हाँ आइए। धीरज जी हमको ठीक, धन्यवाद। ठीक है, जल्दी कीजिए, आगे भी जाना है। हाँ, ये हुड्डा मंडल के मंडल अध्यक्ष हैं। हाँ, तोरपा मंडल के मंडल अध्यक्ष आइए। रनिया के मंडल अध्यक्ष, ये सभी मंडलों के अध्यक्ष हैं और ये लोग पूरा कमान संभाले अपना। ये तोरपा मंडल, ये रनिया मंडल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अब मैं, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, अब मैं आग्रह करूंगा आदरणीय केंद्रीय मंत्री तोरपा विधानसभा चुनाव प्रभारी स्वरूप विजय सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आग्रह करूंगा आज के मुख्य वक्ता भारत सरकार के कृषि मंत्री, मध्य प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रहे, ऐसे इंटरनेशनल मामा शिवराज सिंह चौहान जी को और देश भर में एक कुशल वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत कीजिए। शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। नेता थोड़ी मामा हूँ, मामा मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार और आपके कर्मठ विधायक आदरणीय कोचे मुंडा जी, एक बार ताली बजा के कोचे मुंडा जी का स्वागत कीजिए। हमारे बीच वन मंत्री छत्तीसगढ़ भी पधारे हुए हैं, उनका हृदय से स्वागत है भाई केदार कश्यप जी। जिले के अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर गुप्ता जी, आदरणीय बाल मुकुंद जी मंडल के अध्यक्ष दुर्ग विजय सिंह देव जी, विधानसभा के प्रभारी हमारे मंडल अध्यक्ष ओमिन सिंह जी, पुरैन जी, सीताराम जी, सभा का संचालन कर रहे कृपा सिंधु जी और यहाँ बानों में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों और बेटे बेटियों, आप सबको जोहार और मामा का नमस्कार, मामा का प्रणाम। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि भगवान को अगर प्राप्त करना है तो मुझे पता नहीं, मंदिर में जाके पूजा अर्चना करोगे तो भगवान दर्शन देंगे कि नहीं देंगे, व्रत और उपवास रखोगे तो भगवान खुश होंगे कि नहीं होंगे, ये मैं नहीं जानता। लेकिन वो कहते थे कि दीनों की सेवा अगर करनी, दुखियों की सेवा कर ली, गरीबों की सेवा कर ली तो गरीबों की इन आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, साक्षात नारायण दिखाई देगा। वो कहते थे दरिद्र ही हमारा नारायण है और गरीब ही हमारा भगवान है। जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है और इसी भाव से आज झारखंड में चुनाव के अभियान में मैं आया हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि बानों की जनता, तोरपा की जनता सब सुखी रहे, निरोग हो, मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान ऐसी कृपा करे कि आपके पांव में कांटा भी न गड़ पाए। लेकिन एक बात याद रखना, ये जेएमएम कांग्रेस और हेमंत सोरेन की सरकार के रहते हुए जनता सुखी रह नहीं सकती।
5 साल में इनने पूरे झारखंड को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, या तहसील में चले जाओ, ब्लॉक में चले जाओ, थाने में चले जाओ, किसी सरकारी दफ्तर में चले जाओ, बिना लिए दिए कोई काम होता है क्या? अरे जोर से बताओ, सब सुन ले, होता है क्या? ये मैं नहीं कह रहा, ये बानों की जनता कह रही है, ये झारखंड की जनता कह रही है। लूट मची है, लूट। बिना लिए दिए कोई काम ही नहीं होता। जहां चले जाओ, चील और कौवों की तरह जनता को नोच नोच के खाते हैं इस सरकार के लोग। आप मुझे बताओ, मकान बनाना हो तो आपको बालू मिल जाता है क्या? जोर से बताओ, मिलता है क्या? अरे बालू तो भगवान ने सबके लिए बनाया, लेकिन धन्य रे हेमंत सोरेन, तू बालू को बाल्टी में बिकवा रहा है, किलो में बालू बिक रही है। ये जादू भी हमने यही देखा। वैसे तो हेमंत सोरेन भी बड़ा जादूगर है। 5 साल पहले 2019 में चुनाव हुए थे, कोचे जी आप 19 में चुने गए थे ना। चुनाव आयोग को अपनी उम्र बतानी पड़ती है, तब हेमंत ने उम्र बताई थी 42 साल, और 5 साल बाद अब कह रहे 49 साल मेरी उम्र है। हेमंत सोरेन की गजब गति, 5 साल में 7 साल बढ़ गए, और इनकी संपत्ति तो कई गुना बढ़ गई। ये उम्र तक में झूठ बोलते हैं। अच्छा, इनने खुद की उम्र तो 5 साल में 7 साल बढ़ा ली, लेकिन संपत्ति 1000 गुना ज्यादा बढ़ा ली। अभी जो औपचारिक हिसाब दिया वो कई करोड़ में, लेकिन जनता से ने कई वादे किए थे, बताया। मेरे भाइयों बहनों, इनने कहा था नौजवानों को, मैं युवाओं को कहना चाहता हूं, पढ़ने लिखने वाले बच्चों को कहना चाहता हूं, भूलना मत 5 साल पहले क्या कहा था हेमंत सोरेन ने। 5 साल पहले कहा था कि हम 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे। कसम खा के कहा था। बोलो, कहा था कि नहीं कहा था? जोर से बोलो। मामा नहीं बोलेगा, जनता बोलेगी। कहा था 5 साल में 5 लाख। कोई को नौकरी मिली क्या, ये तो बता दो। अरे आपके घर में कोई को मिली क्या? किसी बेटे बेटी को मिली क्या? 5 लाख की कह के महंगा बता दिया। 4 साल 10 महीना कोई नौकरी नहीं, कोई रोजगार नहीं। और 2 महीना पहले जगह हेमंत सोरेन JMM, बोले आ जाओ बच्चों, उत्पाद सिपाही की भर्ती होने वाली है। उत्पाद सिपाही की भर्ती करके बुलवा ली। हजारों बच्चे पहुंचे, लाखों बच्चों ने कोशिश की, और उनने 10 किलोमीटर दौड़वा दिया कि दौड़ो। ऐसी दौड़ करवाई कि दौड़ते दौड़ते कई बच्चे जिंदगी की जंग हार गए, हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चले गए। ये मैंने कहीं नहीं देखा। अरे हम भी 4 बार मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के। ऐसा दौड़ाता है क्या कोई? घर मां इंतजार कर रही मेरी बहन कि हमारे बेटा आएगा उत्पाद सिपाही बन के, कई दिन से तैयारी कर रहा है। अब बेटा पुलिस की वर्दी पहन के आएगा, लेकिन जब बेटा घर पहुंचा तो पुलिस की वर्दी पहन के नहीं पहुंचा, कफन ओढ़ के पहुंचा। कई की जिंदगी छिन गई। आज कई जगह भाई दूज मनाई जाती है, कई बहनों के भाई छिन गए, कई माओं के लाज छिन गए। मेरे बहनों और भाइयों, ये हादसा नहीं, हत्या थी, हत्या। तुमने एक तो रोजगार नहीं दिया। मेरी बहनों क्या कहा था बहनों से? इनने कहा था 5 साल पहले 2000
2000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे हर बहन को। बोलो कहता कि नहीं कहता? जोर से बोलो मेरी बहनों, कहता कि नहीं? दिए क्या 5 साल 2000 रुपया? ऐसे काहे को, जरा पूरे बहनों को सुनाओ, दिए थे क्या? कहा 2000 रुपया महीना, 4 साल 10 महीना दिए ही नहीं। और जब चुनाव आ गए तो हेमंत सोरेन आ गए, 1000 ले लो, 1000 ले लो, 1000 ले लो। टुकड़ा डालने आया है क्या? कहा था 2000 रुपया महीने का। अच्छा बताओ भैया, कोई गणित जानता हो? 5 साल 2000 रुपया महीना देते तो कितने रुपया मिलते एक बहन को? कोई लगाओ जरा हिसाब। 12 पंजे 60, 1000 में 60,000, तो 2000 में 1,20,000। बोलो होते कि नहीं? अब 1,20,000 में से 2000 पकड़ा दिए, 1,18,000 खा गए हेमंत और JMM और कांग्रेस वाले। बोलो सही बात है कि नहीं? अब चुनाव आए तो पटियाले आए, 1000 ले लो, 1000 ले लो। हमरे बलमा बेईमान हमें पटियाले आए हैं। पहले 1,18,000 का हिसाब दो, उसके बाद बात करना। ये झूठे लोग, जनता को ठगने वाले लोग हैं। मेरी बहनों, आज ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र को जारी किया है। हमारे नेता अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से। और आज बहनों की सभा में कह रहा हूं मेरी बहनों, छत्तीसगढ़ से केदार कश्यप जी यहां आए। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने मध्य प्रदेश की धरती पर योजना बनाई, लाडली बहना योजना। सबसे पहले मध्य प्रदेश की धरती पर बहनों के खाते में पैसा किसी ने डाले तो इस मामा ने डाले, भैया ने डाले। और कभी 1 महीना भी नागा नहीं हुआ, लगातार पैसे जा रहे हैं। और उसी योजना के बारे में छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी ने वचन दिया कि हम भी पैसे डालेंगे। योजना का नाम क्या दिया था? महतारी वंदन योजना। ये केदार जी बैठे छत्तीसगढ़ से आए, पड़ोस में ये। छत्तीसगढ़ में भी बहनों के खाते में लगातार पैसे डाले जा रहे हैं। उड़ीसा में बहनों के खाते में लगातार पैसे डाले जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे गठबंधन की, उन्होंने बनाई लाड़की बहना योजना। बहनों के खाते में पैसा डाले जा रहे हैं, 1,500 रुपया महीना। और सुन लो मेरी बहनों, ये प्रण है भारतीय जनता पार्टी का, ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। जैसे ही हमारी सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, सरकार बनते ही हर बहन के खाते में 2100 रुपया महीना डाले जाएंगे। कितने रुपया डाले जाएंगे? जरा जोर से सुना दो पूरे बहनों को, कितने रुपया डाले जाएंगे? और वहां वाले भी बता दो कितने रुपया डाले जाएंगे? 2100। ये डंके की चोट कर रहे हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये भारतीय जनता पार्टी का वचन है। और तारीख भी तय कर दी है। कोचे मुंडा जी अभी बता रहे थे, आज बता के जा रहा हूं। मध्य प्रदेश में हम हर महीने की 10 तारीख को पैसा डालते हैं। और यहां भी हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपए डाले जाएंगे। 11 तारीख को। कितनी तारीख को डाले जाएंगे? हर महीने की 11 तारीख को सीधे खाते में 2100 रुपया आएंगे, ताकि मेरी बहन की जिंदगी संवर सके। गरीब बहना को अगर 1,500-2,000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते थे। लेकिन ये मोदी जी का प्रण है, भारतीय जनता पार्टी का वचन है। बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर ही चैन की सांस लेंगे। मैंने मध्य प्रदेश में अपनी बहनों से पूछा कि लाडली बहना योजना से क्या फायदा हुआ।
तो बहनों का भैया सबसे बड़ी बात तो यह है कि घर में ही हमारी इज्जत बढ़ गई है। आजकल सास बड़ी प्रेम से बोलती है, बहू कैसी हो, पैसा आ गए कि नहीं आए। सास का प्रेम बढ़ गया। और कई बार तो वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं, पप्पू की मम्मी बोले घर में ही इज्जत बढ़ गई है। मेरी बहनों तुम्हारा मान और सम्मान बढ़ा। बहनें गर्व के साथ किए, बहनों को हाथ न फैलाना पड़े, सम्मान की जिंदगी मेरी बहनें जिए। और इसलिए गोगो दीदी योजना हम झारखंड की धरती पर बना रहे हैं। और इतना नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी है जिनने उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन दिए। और अब भाजपा का फैसला है कि रसोई गैस की टंकी केवल 500 रुपया में देंगे और दिवाली जैसे त्योहार पे 2 फ्री में ही देंगे, ताकि बहनों के त्योहार ढंग से मन सके, अच्छे से मन सके। और एक बात और सुन लो, कोचे मुंडा जी भी कह रहे थे मैं कृषि मंत्री तो हूं ही, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्री भी हूं मैं। गांव में गरीबों के घर बनाने का जिम्मा भी प्रधानमंत्री जी ने मुझे ही सौंपा है। और इसलिए मामा ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में आए, नोट कर लेना, जिनके कच्चे मकान हैं उन सबको 5 साल के अंदर पक्के मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। कोई कच्चे घर में नहीं रहेगा। बताओ मेरी बहनों और भाइयों, सबके पास रहने के लिए पक्का मकान होना चाहिए कि नहीं? क्यों हम टूटी टपरिया में रहे? हमको भी जीने का हक है, हमको भी मुस्कुराने का अधिकार है। और इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे प्रधानमंत्री जी देंगे, लेकिन उसमें से 1 लाख रुपया और झारखंड की सरकार मिलाएगी, ताकि घर अच्छे से सजा और संवार सको और हमारे बच्चे भी अच्छे मकान में रह सके। कोई गरीब झोपड़ी में नहीं रहेगा, कोई टूटी टपरिया में नहीं रहेगा। आपकी जिंदगी बदलना भारतीय जनता पार्टी का मकसद है। और मकान बनाने के लिए बालू भी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? बालू चाहिए तो मेरी बहना बालू फ्री में दी जाएगी, फ्री में। अरे हेमंत, बालू तो फ्री में दे दे यार, ये तो भगवान ने नदियों में पटक रखी है। जो घर बनाएगा वो फ्री में बालू लाएगा और शान से अपना घर बनाएगा। ये जल जमीन जंगल हमारे हैं, कहते वो हैं, करते हमें। बहनों और भाइयों, करती भारतीय जनता पार्टी है। आपकी जिंदगी बदले, आपके जीवन में सुख आए, हमारे बच्चे आगे बढ़े। किसान भाइयों, ये छत्तीसगढ़ के वन मंत्री बैठे, आप बताओ धान यहाँ किस भाव बिकता है? धान सरकार खरीदती है क्या यहाँ पर? अरे खरीदती है क्या? और धान बिकता है किस भाव? यहाँ तो 2500 भी नहीं बिकता, चंद्रशेखर जी, 2200 रुपया। आज सुन लेना किसानों, ये धरती भी सुन ले और ये आकाश भी सुन ले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, 3100 रुपया कुंटल आपका धान खरीदा जाएगा। बताओ किसान भाइयों, मिलना चाहिए कि नहीं धान के दाम 3100? जोर से बोलो कि नहीं? छत्तीसगढ़ में दे रहे, यहां भी देंगे, डंके की चोट देंगे। इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी को लाने की बात कर रहे हैं, किसान की जिंदगी बदले। मेरे बहनों और भाइयों, यहां कितना पानी गिरता है, लेकिन पानी बह बह के चला जाता है नदी में, नालों में, समुद्र में। मध्य प्रदेश में जाके देख लो, नदियां रोक के उनके पानी को किसान के खेतों तक ले जाने का काम मामा ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। किसान भाइयों, झारखंड के खेतों में भी सिंचाई के लिए योजना बनाई जाएगी। केवल धान की फसल क्यों,
मध्य प्रदेश में 3-3 फसलें लेते हैं। पानी अगर आ जाए तो हमारे झारखंड के किसान भी 3-3 फसलें ले सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। किसानों की जिंदगी बदलेगी। और जब भाजपा की सरकार थी 2014 से 2019 तक, तो याद करो एक योजना और बनाई थी, और वो योजना थी कि 5 एकड़ जमीन तक हर किसान को हर साल 5,000 रुपया सालाना और देंगे, 25,000 रुपया तक। बीच में जेएमएम की सरकार आ गई, सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया। आज मामा फिर कहने आया है, किसान भाइयों, सरकार बनते ही 5,000 रुपया एकड़ आपको अतिरिक्त दिया जाएगा, पर एकड़ पे 5,000 रुपया, ताकि किसान के घर पैसे आ सके। दिन और रात मेहनत करता है, खून और पसीना एक करता है, पत्नी बच्चे सब खेतों में मेहनत करते रहते हैं। तो बताओ ये पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अरे खुद के लिए पैदा थोड़ी करते हो, पूरे हिंदुस्तान का पेट भरते हो। पूरी धान हम ही खाते हैं क्या? जब हम पैदा करता है तब दूसरे खाते हैं। और इसलिए किसान को उसका वाजिब हक मिलना चाहिए। और इसलिए ये योजना भी हम फिर से चालू करेंगे। और मेरी बहनों, एक बात और तय करिए, इसी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने तय किया था कि अगर बहनों और बेटी के नाम पर कोई जमीन, मकान, दुकान खरीदेगा तो रजिस्ट्री का जो पैसा है वो केवल 1 रुपया लगेगा। पुरुष के नाम पे खरीदेंगे तो ज्यादा पैसा लगेगा, लेकिन महिला के नाम पे खरीदेंगे तो 1 रुपया। ये क्यों? इसलिए कि साहब वे जमीन खरीदे तो रजिस्ट्री का पैसा बचाने के लिए अपनी मैडम के नाम जमीन कर दे, और हमारा काम हो जाए, बहनों के नाम पे जमीन आ जाए, बेटियों के नाम पे जमीन आ जाए। मेरी बहनों, बताओ, जमीन बहनों के नाम पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बताओ ना जोर से, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए महिला सशक्तिकरण के लिए कदम, बहनों के नाम पे संपत्ति खरीदेंगे तो केवल 1 रुपया रजिस्ट्री शुल्क लगेगा। आपकी जिंदगी और कैसे बेहतर बने, इसका प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इसलिए हम चुनाव के मैदान में आए हैं। और मेरे भांजे भांजियों, बानों वालों, हेमंत ने तो कहा था नौकरी देंगे, नहीं दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संकल्प प्रण है 2,87,000 खाली पद है। 2,87,000। ये सारे खाली पद पहले साल ही 1.5 लाख भरे जाएंगे। 2,87,000 नौकरियां दी जाएगी। और नौकरियां भी ऐसे ही भाषण दे के मामा नहीं जा रहा, कैलेंडर बनाएंगे, किस तारीख को इंटरव्यू होगा, किस तारीख को रिजल्ट आएगा और किस तारीख को नियुक्ति पत्र मिलेगा। नौकरी पक्की होगी, वो घोषित करके करेंगे हम, ताकि बच्चों को रोजगार मिल सके। 5 लाख बच्चों को स्वरोजगार के अवसर, आपकी जिंदगी बदलना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मेरे बहनों और भाइयों, भाजपा हंगामा करने के लिए नहीं है। अभी हमारे साथी कह रहे थे, कोचे मुंडा जी, आज झारखंड में रोटी, बेटी और माटी संकट में है। मेरी बहनों, मां, बहन और बेटी का अपमान किया जा रहा है। ये सरकार आंख बंद करके बैठी है। रूबी का पहाड़िया के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए गए अपनी बेटी। अंकिता बिटिया के साथ क्या हुआ? कानून और व्यवस्था की स्थिति बदतर है। माता बहनें अपमानित की जा रही है। कई बार भ्रमजाल में फंसा के शादी की जाती है, बाद में उनके नाम पर जमीनें खरीदी जाती है। कई बेटियों की हत्या कर दी गई। इस सरकार में बेटी सुरक्षित नहीं है। अरे मेरी बहनों, और तो और श्रीमती सीता सोरेन जी आज भाजपा की नेता होगी, लेकिन स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की धर्मपत्नी, हेमंत सोरेन की भाभी
भाभी तो मां समान होती है ना। और शिबू सोरेन जी की बहू, ये इरफान अंसारी जैसे लोग सीता सोरेन का भी अपमान करते हैं। उनके बारे में जो शब्द कहे मैं मेरी बहनों आपके सामने कह नहीं सकता। लेकिन इरफान अंसारी, ये याद रखना, यह भारत की धरती है। एक द्रोह के अपमान पर महाभारत हो गया था और कौरवों का वंश सहित विनाश कर दिया गया था। ये जनता तुम्हें छोड़ेगी नहीं, अकेले सीता जी नहीं, उनकी बेटियों के बारे में ऊट पटांग टिप्पणी की गई, वो थाने में रिपोर्ट करा के आई है। अरे जरा भी शर्म होती है हेमंत, तो कम से कम भतीजियों के अपमान को तो सहन नहीं करते। लात मार के इरफान अंसारी जैसे मंत्री को मंत्रिमंडल के बाहर निकाल देते हैं। कहां की तुम्हारी शर्म? क्या स्वाभिमान पूरी तरह खो दिया? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मां, बहन और बेटी का सम्मान सुरक्षित करेगी और बहनों की तरफ आंख उठा के देखने वाले किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और हत्या और बलात्कार जैसे मामलों में तो फांसी के फंदे पर लटका दिए जाएंगे। इनको छोड़ेंगे? कुछ भी करोगे कि झारखंड की धरती तमाशा बना रखा है। झारखंड को लूट लिया तुमने पूरे प्रदेश। मेरी बहनों और भाइयों, इसी झारखंड की धरती पर कांग्रेस और जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इनके नेताओं के यहां जब छापे पड़े, ईडी ने छापे डाले, तो एक सांसद जेएमएम के कितने रुपए बरामद हुए उसके यहां से पता है? 350 करोड़ रुपया। कितने बरामद हुए? 350 करोड़। आपने कभी देखे? अरे 1 करोड़ भी एक साथ देखे क्या? 350 करोड़। ये कौन का पैसा है? ये इनका पैसा है। का कल्याण भी होगा, बच्चों का भविष्य बेहतर होगा, किसान आगे बढ़ेंगे, माताएं बहनें आगे बढ़ेगी। और इसलिए मेरा निवेदन है कि कमल के फूल की बटन दबाए, कोचे मुंडा जी को अपना विधायक बनाए और नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। बोलिए बहनों भाइयों, तैयार हो क्या? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, तैयार हो? पीछे वाले भी तैयार है क्या? कमल के फूल की बटन दबाएंगे, कोचे मुंडा जी को अपना विधायक बनाएंगे। तो आइए आज मामा के साथ संकल्प लीजिए कि कोई चूक नहीं होगी, हम कोई भ्रम में नहीं आएंगे। कमल के फूल की बटन दबाएंगे और कोचे मुंडा जी को जिताएंगे ताकि भाजपा के गठबंधन की सरकार यहां बन सके। और यह संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, बहने भी, सगा भाइयों, सोतेला थोड़ी, पीछे वाले भी, भारत माता की जय बोल के हम कोचे मुंडा जी को जिताने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की। एक बार खड़े होकर संकल्प ले ले, सब तब असली संकल्प होगा। अपनी अपनी जगह खड़े हो जाए और खड़े होकर संकल्प लें कि हम कोचे मुंडा को जिताएंगे, भाजपा को जिताएंगे, बाकी सबको भी समझाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बिरसा भगवान की।